नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी इंडिया का सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स है। यह हमारी देश की रक्षा की ढाल है। सोचो, बहुत ही ट्रेन्ड वॉरियर्स किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार, यही है एनएसजी। ये अपनी बहादुरी, स्किल और लगन के लिए जाने जाते हैं। इनका मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, हर जगह सबसे अच्छी सुरक्षा। एनएसजी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बना था। उस समय इंडिया को नए और खतरनाक खतरों का सामना करना पड़ा था। एनएसजी को इन खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था। ये हॉस्टेज सिचुएशंस, हाईजैकिंग्स और टेररिस्ट अटैक्स हैंडल करने में माहिर हैं। ये बॉम्ब डिस्पोजल और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के भी एक्सपर्ट हैं। एनएसजी 2 ग्रुप्स में बनता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी और स्पेशल रेंजर ग्रुप एसआरजी। एसएजी में इंडियन आर्मी के सिपाही होते हैं। ये मैन काउंटर टेररिस्ट फोर्स हैं। एसआरजी में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लोग होते हैं। ये एसएजी को सपोर्ट करते हैं और वीआईपी सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। एनएसजी हमेशा तैयार रहता है। ये कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, हमेशा अलर्ट और तैयार रहने के लिए। ये हमारे साइलेंट गार्डियंस हैं, हमेशा चौकन्ने, हमेशा रक्षा के लिए तैयार। इनकी कुर्बानियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। इन्हीं की वजह से इंडिया चैन की नींद सोता है। एनएसजी कमांडो बनना आसान नहीं है। यह सबसे बहादुर और सबसे समर्पित लोगों का काम है। इसमें बहुत त्याग और सालों की कड़ी ट्रेनिंग लगती है, लेकिन इसका फल देश के लिए और खुद के लिए बहुत बड़ा होता है। अगर आपका सपना भी ब्लैक यूनिफॉर्म पहनकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का है, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी। एनएसजी ज्वाइन करने का पहला कदम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करना। इसका मतलब आप इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब फोर्सेस से एनएसजी जाने का रास्ता है। जब आप इनमें से किसी एक फोर्स में होते हैं, तो आप एनएसजी के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल सर्विस और अच्छा सर्विस रिकॉर्ड होना जरूरी है। सिर्फ सबसे अच्छे लोगों को ही एनएसजी के लिए चुना जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कठिन है। इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होते हैं। आपकी लिमिट्स और उससे आगे तक परीक्षा होगी। सिर्फ वही चुने जाते हैं जिनमें जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस और दृढ़ निश्चय हो। एनएसजी सीधे सिविलियंस को नहीं लेता। पहले आपको आर्मी या पैरामिलिट्री में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सिर्फ बहादुर, अनुशासित और समर्पित लोग ही एनएसजी तक पहुंचे। एनएसजी कमांडो की जिंदगी बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मांगती है। आपको ऐसे खतरों का सामना करना होगा जिनकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इन खतरों से पार पाने के लिए आपको इंसानी क्षमता के शिखर पर होना होगा। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। आपको कम से कम 175 सेंटीमीटर लंबे और कम से कम 60 किलोग्राम वजनी होना चाहिए। आपकी आईसाइट अच्छी होनी चाहिए और कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है, आपको बहुत फिट होना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़, ऑब्स्टिकल कोर्सेज, पुशअप्स, चिनअप्स और भी बहुत कुछ शामिल है। आपकी स्पीड, फुर्ती, सहन शक्ति और ताकत की परीक्षा होगी। सिर्फ वही सफल होंगे जो अपनी लिमिट से आगे जा सकते हैं। मेंटल टफनेस भी उतनी ही जरूरी है। आपको लाइफ और डेथ सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। आपको प्रेशर में शांत रहना, जल्दी फैसले लेना और कभी हार न मानना होगा। एनएसजी सिलेक्शन प्रोसेस में साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं। ये टेस्ट आपकी मेंटल रेजिलियंस, तनाव झेलने की क्षमता और प्रेशर में फैसले लेने की स्किल्स को परखते हैं। एनएसजी को सिर्फ जबरदस्त शरीर वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें मजबूत दिमाग और अटूट हौसले वाले लोग चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो डर और खतरे का सामना कर सकें। ट्रेनिंग इन स्किल्स को और निखारेगी, लेकिन शुरुआत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी है।